ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 23। तो ये 22 नंबर श्लोक पे हमने 3-4 दिन चर्चा किया। इसमें शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं, तो वही कवियो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी। ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो नित्य रूप से भगवान वासुदेव के प्रति परमया भक्ति यानी सुप्रीम भक्ति, परा भक्ति भी बोल सकते हैं इसको। परमया भक्ति, शुद्ध भक्ति, हेतु की भक्ति या परा भक्ति बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक करते हैं खुद के और भगवान के प्रसन्नता के लिए। आत्म प्रसादिनी का मतलब होता है कि भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और अपना भी जो आत्मा का तो कल्याण है वो भी इस प्रकार से होता है। अब 23 नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन करेंगे कि 3 प्रकार के गुण होते हैं प्रकृति के, और ये 3 प्रकार के गुणों के जो इंचार्ज हैं हरि, विरिंची, हरा यानी भगवान हरि, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल करते हैं। लेकिन जैसे कि पिछले श्लोक में ऑलरेडी वर्णन किया जा चुका है कि जो भक्ति है वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव के लिए ही भक्ति होनी चाहिए। उसी से आत्म प्रसादिनी यानी आत्मा का कल्याण हो सकता है, वो भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है, बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बाकी अन्य देवी देवताओं का पूजा उपासना करने से व्यक्ति भौतिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो इसी का वर्णन अब अगले श्लोक में आप करने जा रहे हैं। सत्वं रजस्तमिति प्रकृतेर्गुणास्तये युक्तः परः पुरुष एकैहास्य तत्त्वे स्थित्यादये हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो निरांशु। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं द ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज इनडायरेक्टली associated with the 3 modes of material nature, namely passion, goodness, and ignorance. And just for the material world's creation, maintenance, and destruction, he accepts the 3 qualitative forms of Brahma, Vishnu, and Shiva. Of these 3, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of the quality of goodness. With the transcendental personality of Godhead, Vasudeva Bhagavati, भगवान वासुदेव का गुणगान, उनकी भक्ति का गुणगान, मुख्य रूप से उनके प्रति जो शुद्ध भक्ति है उसका गुणगान किए, उसका महिमा स्थापित किए, और उससे क्या रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, इसका भी वर्णन करने के पश्चात अब शुद्ध गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भगवान के बारे में कि भगवान द ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है कौन? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली यानी डायरेक्ट नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, सीधे सीधे कांटेक्ट में भगवान कृष्ण भौतिक जगत के बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति के सीधे सीधे कांटेक्ट में नहीं आते हैं। वो इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण ही है जो इन 3 प्रकार के गुणों के इंचार्ज बनते हैं इस सृष्टि का स्थिति, सृष्टि करने के लिए, इस भौतिक संसार का सृष्टि, स्थिति और प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन, उसको नष्ट करने के लिए 3 प्रकार के गुणों के इंचार्ज बनते हैं। मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो जो फॉर्म है त्रिदेव जिनको बोला जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भगवान कृष्ण जो कि ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण रूप से भौतिक माया शक्ति के स्पर्श से पूरी तरह से परे हैं, जो खुद डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से माया के स्पर्श में नहीं आते हैं, अपने आप को इन 3 रूपों में प्रकट करके इस भौतिक सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते हैं। जिसमें से जो लॉर्ड विष्णु है, भगवान विष्णु,
वो स्वयं उनका स्वांश विस्तार होता है। स्वांश मतलब कि भगवान विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है, वो भी भगवान पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड होते हैं। और ब्रह्मा जी और शिव जी वो गुणावतार हैं। और ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, विभिन्न नाम विस्तार है, जीव तत्व है। और शिव जी ना तो विष्णु तत्व है ना ही जीव तत्व है, दोनों के बीच में आते हैं। इनका अलग ही तत्व है, रुद्र तत्व या शिव तत्व भी बोलते हैं, जो कि जीव भी नहीं है, जीवात्मा भी नहीं है, और ना ही भगवान विष्णु ही है। इनके बारे में, इस भगवान शिव के बारे में ब्रह्मा जी खुद अपने ब्रह्म संहिता ग्रंथ में वर्णन करते हैं, हमने कई बार चर्चा कर लिया ऑलरेडी। क्षीणम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतान समुपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, कुछ उसमें विकृति के पश्चात, तो और दही लेकिन वापस दूध नहीं बन सकता है। तो हालांकि दही जो है दूध ही है, दूध से ही बना है, तो दूध से अभिन्न है, मिल्क का ही है वो भी। लेकिन फिर भी दही दही होता है और दूध दूध होता है, तो अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु और शिव जी में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है, दोनों भिन्न और अभिन्न भी। तो अभिन्न है, अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ही अपने आप को विस्तार करके भगवान शिव के रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन माया शक्ति, बहिरंग शक्ति से स्पर्श होता है, कांटेक्ट हो जाता है, तो उसके कारण जो है भगवान शिव एक अलग तत्व कहलाते हैं और वो वापस भगवान विष्णु नहीं बन सकते। तो ये स्पष्ट रूप में ब्रह्म संहिता में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। तो खैर यहाँ पे तो मेन मुख्य जो बात है वो ये बताया जा रहा है कि हालांकि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ही भगवान विष्णु से प्रकट होते हैं और ये तीन गुणों का संचालन करते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के इंचार्ज होते हैं। ब्रह्मा जी पैशन, मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण के इंचार्ज होते हैं, जिससे सृष्टि होती है। और भगवान शिव तमोगुण के इंचार्ज हैं, इग्नोरेंस, जिससे डिस्ट्रक्शन या प्रलय किया जाता है। भगवान विष्णु मोड ऑफ गुडनेस के इंचार्ज हैं, सतोगुण के इंचार्ज। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान देने वाली है कि भगवान शिव हालांकि तमोगुण के इंचार्ज हैं, तो वो तमोगुण के इंचार्ज हैं, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो तमोगुण में है। वो तमोगुण का जो कार्य है उसको संचालन करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, लेकिन वो खुद तमोगुण में नहीं रहते हैं, वो हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं, है ना? जैसे कोई जेलर होता है, तो जेलर जो है जेल डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, उसको इंचार्ज बनाया गया है। लेकिन वो जेलर खुद जेल में नहीं है, जेल में रहता जरूर है, जेल जेल में रह के जेल का वर्दी पहनता है, लेकिन वो उसको कैदी नहीं बोल सकते, वो उसका इंचार्ज होता है। और जो बाकी कैदी हैं उनका वो टेक केयर करता है, उनको रख रखाव करता है, फैसिलिटी देता है, उनको सुधारता है, उनको पनिशमेंट देता है, ये सारे कार्य करता है। उसी प्रकार से भगवान ये भौतिक जगत की सृष्टि के हेतु भगवान विष्णु अपना एक ऐसा एक्सपेंशन करते हैं जो तमोगुण के इंचार्ज बनते हैं, लेकिन वो खुद विशुद्ध सत्वों में रहते हैं, दिव्य सत्वों में रहते हैं। और ये भागवत में इसका पुष्टि प्राप्त होता है, चौथे स्कंद में रुद्र गीत में भगवान शिव खुद बताते हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव सब्दितम, कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव सब्दितम, वसुदेव के नाम से जाना जाने वाला जो शुद्ध सत्व है, मैं हमेशा उस शुद्ध सत्व में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सदैव भगवान हरि के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ। वैष्णवा नाम यथा सम, भगवान शिव कौन है? सारे समस्त प्रकार के वैष्णव, भगवान विष्णु के जितने भी प्रकार के वैष्णव हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं भगवान शिव। और दूसरा, भगवान शिव जो है महाजन भी है। टोटल पूरे भौतिक ब्रह्मांड में 12 महाजन बताए गए हैं, यमराज के द्वारा खुद ये बताया जाता है, शिक्षा देते हैं जब अपने यमदूतों को, तो उसमें बताते हैं स्वयंभू नारदा शंभु व्यास कपिलो मुनि प्रहलाद जनक और वलिर वैयासिकी वयम। तो 12 महाजन के नाम बताए गए, उसमें शंभु यानी शिव जी का भी एक नाम आता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी भी महाजन और शंभु यानी शिव जी महाजन है। प्रहलाद महाराज, भीष्म, जनक महाराज और नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी, वलिर वैयासिकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, वयम मतलब हम यानी हमारे यमराज जी भी बता रहे हैं, आखिरी में अपना नाम भी बता रहे हैं कि यमराज भी महाजन है। तो ऐसे 12 महाजन है। जिस प्रकार से यमराज जो है वो समस्त प्रकार के जो पापी जीवात्माएं होते हैं उनके इंचार्ज हैं, उनको उनके कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, फिर उनके पाप कर्म के अनुसार उनको सजा देते हैं। और यमदूत भी होते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो भी बहुत ही भयानक दिखने वाले क्रिएचर्स हैं, और वो समस्त प्रकार के जो पापात्मा हैं उनको लेके आते हैं और सजा देते हैं।
किस प्रकार का बहुत ही ऐसा कार्य करने में लगे हैं यमराज जी, पापी आत्माओं को सजा देने के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन वो खुद जो है हमेशा शुद्ध सत्व में है, भगवान के शुद्ध भक्त है, महाजन है। इसीलिए जब ये अजामिल का केस हुआ था तो उसके पश्चात यमराज ने बहुत स्पष्ट रूप में अपने यमदूतों को बोला कि भगवान नारायण तो मेरे भी आराध्य देव हैं, मैं उनका उपासक हूँ, मैं उनका पूजा करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। और कोई भी अ, जीवात्मा, कोई भी भक्त है कृष्ण का, तो उसके सपने में भी आप जाके उसको परेशान नहीं करना, ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। दूर से ही बस प्रणाम करके आ जाना चुपचाप। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं, अगर वो पाप भी करते हैं, अपराध भी करते हैं, भक्त लोग कभी अपराध या पाप नहीं करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जो भक्त होता है, भक्त का मतलब होता है जिसके हृदय से पूरी तरह से कलमश से फ्री है, ना तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब भावना होता है, ना ही उस भौतिक संसार में वो कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने के हेतु कोई पाप या पुण्य भी करना चाहता है। तो भक्त तो पुण्य कर्मों से भी परे होता है, वो पुण्य भी नहीं करना चाहता है इस संसार में भोग करने के लिए। तो पाप तो दूर की बात है करना। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो प्रारंभिक अवस्था में भी पूरी तरह से हम भक्त नहीं बने, हम लोग तो अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। प्रैक्टिसिंग डिवोटीज बोला जाता है, साधक मतलब प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। हम लोग वैष्णव बनने का अभ्यास कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। और ये जो साधना भक्ति है, ये डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, प्रभुपाद जी बताते हैं, इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। जिस तरह से कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, तो मेडिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर अभी डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी डॉक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, धीरे धीरे वो डॉक्टर बन जाएगा। जैसे वकील होता है, तो वकालत करने के पहले वो किसी दूसरे वरिष्ठ वकील के अंदर में पहले वो प्रैक्टिस करता है। जैसे कोई इंजीनियर होता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसको ट्रेनी इंजीनियर का पोस्ट दिया जाता है। तो ट्रेनी इंजीनियर मतलब वो 8 महीने, 10 महीने, 1 साल ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, उसको लाइव प्रोजेक्ट में नहीं लगाते, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन वो भी इंजीनियर बोला जाता है, बट वास्तव में वो इंजीनियर है नहीं अभी। इंजीनियर क्यों बोला जाता है? क्योंकि बन जाएगा कुछ समय पश्चात। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिसिंग डिवोटीज जो साधना भक्ति कर रहे हैं, अभी भी उनके हृदय में अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मत मत्सर है, ये सब चीजें हैं। तो हालांकि वो भक्त नहीं है अभी, लेकिन भक्त है भी, क्योंकि भगवान भक्त भक्त नहीं है। क्यों? मतलब शुद्ध भक्त नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि हृदय में कल्मश है, अभी भी कुछ न कुछ काम वासना, कुछ न कुछ पाप करने की प्रवृत्ति है हृदय में, तो इसलिए शुद्ध भक्त नहीं। लेकिन भक्त है क्यों? क्योंकि भगवान हरि को उसने स्वीकार किया है, भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, मैं उनका दास हूँ, मेरा कर्तव्य है उनका सेवा करना। तो इस बात को केवल कोई भी व्यक्ति अगर ये स्वीकार कर लेता है कि कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका नित्य दास हूँ, तो वो वैष्णव है, भक्त है। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार भी कृष्ण का नाम ले लेता है तो वो वैष्णव है। महाप्रभु इसके बारे में बताते हैं, एक बार भी अगर कृष्ण का नाम किसी के मुंह से निकल गया वो वैष्णव। लेकिन वैष्णव में भी कैटेगरी, वो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा है। और शुद्ध वैष्णव मतलब पूर्ण रूप से जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गया है। इस प्रकार से जो साधना भक्ति करते करते भी आगे बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे शुद्ध वैष्णव बन जाएगा। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हालांकि हमको हमारे आचार्यों की कृपा के कारण, महाप्रभु की कृपा के कारण हम वैष्णव तो नहीं है, लेकिन वैष्णव का ड्रेस दे दिया गया है कि ठीक है आप भी तिलक लगाओ। ये जो तिलक है, और हम ये धारण करते हैं, कंठी माला है, जपा बीड बैग है, ये सब लेके धारण करते हैं, तो ये भगवान के शुद्ध वैष्णव का निशानी होता है, शुद्ध वैष्णव का ये निशानी है। लेकिन आचार्यों की इतनी महान कृपा है कि उन्होंने हमको दे दिया है कि हमारी थोड़ी सी योग्यता देखते हुए कि हाँ चलो, ये भले ही अभी शुद्ध वैष्णव नहीं है, लेकिन इन्होंने भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लिया है परम भगवान के रूप में, और ये चाहते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। इस प्रकार से दे दिया जाता है ड्रेस। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं, तो अभी डॉक्टर बने नहीं है, अभी तो वो बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पहना दिया जाता है डॉक्टर वाला जो जैकेट होता है, और स्टेज इसको वो भी लेके घूमते रहते हैं। तो बाहर का कोई व्यक्ति हो सकता है कंफ्यूज हो जाए देख के, अरे लगता है ये डॉक्टर साहब है, चलो चलो इनसे ट्रीटमेंट करा लेता हूँ, मेरा बीमारी दूर कर देता हूँ। तो जो एक्चुअली में जो स्टूडेंट होगा, जो जानता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो बता देगा साफ साफ कि देखिए भाई, हम अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, हम अभी ट्रीटमेंट आपका नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो उस फ्लोर में, उस रूम वहां पे जाइए, वहां पे रिसेप्शन में वो आपको बताएंगे डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं,
तो डॉक्टर के पास जाके आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। हम उस तरह का ड्रेस पहने हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग कुछ साल में हम भी डॉक्टर बन जाएंगे। अभी लेकिन आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये है ईमानदारी। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है मेडिकल का, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब खुद भी बाहर वाला व्यक्ति तो पता नहीं है उसको, वो तो सोचेगा बीमारी दूर करने के लिए आया है कि डॉक्टर है भाई डॉक्टर है, और वो भी अपने आप को डॉक्टर समझने बैठ जाए और बोले चलो आ जाओ बैठो मैं आपका ट्रीटमेंट करता हूँ, और लगा देता है इंजेक्शन और सारे ट्रीटमेंट दे देता है, उल्टा प्रभाव हो जाता है। तो फिर वो व्यक्ति फिर क्या सोचेगा, अरे ये कैसा हॉस्पिटल है, यहाँ पे फर्जी डॉक्टर भरे हुए हैं, ये डॉक्टर के नाम पे सब कलंक है, ये सब ढोंग है, ये है वो है। तो ढोंग वो हॉस्पिटल का गलती नहीं है। उस हॉस्पिटल में दो सेक्शन होते हैं। कई हॉस्पिटल में आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज भी होता है और हॉस्पिटल भी, डॉक्टर्स भी होते हैं। तो हॉस्पिटल का प्रॉब्लम नहीं है, वो से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि उसने बताया नहीं कि मैं भाई अभी डॉक्टर बना नहीं, तो इसलिए ये बाहर का व्यक्ति है तो उसने ऐसे ट्रीटमेंट लिया। वो डॉक्टर है नहीं, अभी बस पढ़ रहा है, मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके कारण उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, तो कंफ्यूज हो गया और निंदा करने लग गया। तो ना तो ऐसे स्टूडेंट का भी निंदा करना चाहिए, ना हॉस्पिटल का निंदा करना चाहिए। उसको समझ जाना चाहिए कि ठीक है भाई ये स्टूडेंट है, अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको ये धीरे धीरे डॉक्टर बन जाएंगे। मेरे को अगर ये अपना इलाज कराना है तो जो वास्तव में डॉक्टर, एक्सपीरियंस अनुभवी डॉक्टर है, उनके पास चले जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से इस्कॉन संस्था भी एक हॉस्पिटल है। प्रभुपाद जी ने हॉस्पिटल बनाया है। प्रभुपाद जी बोले कि जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं ये जस्ट टेम्पल नहीं है, बस मंदिर बस नहीं है। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन बड़े बड़े मंदिर हैं। तो मंदिर कहाँ है, भगवान का तो आप टेम्पल हॉल देखेंगे, भगवान का जो ऑल्टर है वो तो बहुत छोटा सा जगह है। भगवान थोड़ी ना पूरा टेम्पल में अपना राज्य, भगवान का ही पूरा राज्य है। लेकिन पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स आप अगर देखेंगे तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार हॉल है, प्रसादम हॉल है, और लोगों के लिए फैसिलिटी है कि आप आइए और अपना जो बीमारी है उसको दूर करिए। तो ये भी एक हॉस्पिटल है। तो इस हॉस्पिटल में भी कुछ भक्त हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना खुद का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो हमको गाइड कर सकते हैं, कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको गाइड कर सकते हैं कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि हम खुद अभी पेशेंट हैं, बीमार हैं, हम भी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं भक्ति करके, और आप भी यही करिए। तो ये जितना हम प्रचार कर सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि आप जितना जानते हो आप उतना बता दो। लेकिन ट्रीटमेंट डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है प्रभुपाद जी, डॉक्टर है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, ये डॉक्टर। तो इसलिए हमारा दायित्व तो है कि हम खुद अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति का, तो हम नए लोग जो आते हैं उनको हमको डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहिए। मतलब डॉक्टर की जो शिक्षा उपदेश है उसको देना चाहिए, प्रभुपाद जी की शिक्षा से जोड़ना चाहिए। और भगवान कृष्ण जो वो तो परम डॉक्टर है, तो उनका नाम है, ये औषधि है कि हम औषधि दे सकते हैं, क्योंकि हम वो खुद औषधि ले रहे हैं मेडिसिन, और हमारा हमको फर्क दिख रहा है, तो हम वो दूसरों को भी दे सकते हैं धीरे धीरे, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो इसीलिए कभी हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी ये तो तिलक लगाए हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, फिर ये ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो ऐसा ऐसा बात नहीं है, वो अच्छे भक्त हैं। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद भी, हर कोई संसार में अपने अपने अनर्थों से जूझ रहा है और प्रयास कर रहा है। तो देखिए अद्भुत बात तो ये है, हमको तो ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति जिसके हृदय में इतने सारे अनर्थ हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को छोड़ नहीं रहा है, फिर भी वो भक्ति करने में लगा हुआ है। ये एक महानता है, ये बहुत बड़ी बात है। बजाय कि हमको किसी भक्त का निंदा करना कि अरे इसने, प्रभु जी ये तो तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, इतना क्रोध में बात करते हैं, या ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, ये निंदा करने के बजाय हमको ये सोचना चाहिए कि इतने सब होने के बाद भी वो तो अनर्थ है ना, गंदगी है ना, उनका दोष नहीं है। तो इतना अनर्थ होने के बाद भी वो भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को छोड़ नहीं रहे हैं, ये महानता है। एक बार जब एक रूपाल जी के शिष्य रूपाल जी के पास आए रूम में, रूपाल जी बैठे हैं और उनके साथ एक दो और शिष्य थे साथ में। तो वो नए भक्ति थे, अभी अभी ज्वाइन किया था। अमेरिका में तो आपको पता ही है हिपीस थे, बहुत गलत गलत उनके आदतें रहती है। प्रभुपाद जी के कृपा से संग में आकर के उन्होंने भक्ति करना चालू किया, प्रारंभ किया, लेकिन बार बार कई बार वो फंस जाते थे वापस से अपनी बुरी आदतों में। तो भक्त आके प्रभुपाद जी को बता रहे हैं पूरा, आधे घंटे तक लगभग वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी मैं किस प्रकार से ऐसे गलत गलत जगह फंस गया, ये पाप कर दिया, वो पाप कर दिया, यहाँ पे चला गया, वो कर दिया, ये कर दिया। और प्रभुपाद जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रभुपाद जी बस सुन रहे हैं। जो आसपास के भक्त लोग बैठे हैं उनको थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये कैसा नालायक शिष्य है ना, दीक्षा भी ले लिया है उसके बाद भी ऐसे ऐसे दुष्कर्म कर रहा है, और खुद भी अपने दुष्कर्मों का आके पूरा पोथी खोल के बता रहा है। गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को, सब ऐसे बता रहा है। इसको एक भी शर्म नहीं आती। हाँ, तिलक लगा के रखा है, दीक्षा ले लिया है,
और ऐसे ऐसे कार्य कर देता है, तो इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा सोच रहे थे। ये प्रभुपाद जी ध्यान से सुन रहे थे, और प्रभुपाद जी सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और प्रभुपाद जी फिर बोले कि आप भगवान कृष्ण वह बहुत दयालु हैं, वो बहुत कृपा करते हैं। भगवान देखते हैं। और प्रभुपाद जी अपने बाकी शिष्य की तरफ देखते हुए बोले कि दिस लिविंग एंटिटी, ये जीवात्मा अपने अनर्थों से इतना जूझ रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये जो है भगवान कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहता है। और भगवान जब देखते हैं कि किस प्रकार से कोई अपने सारे अनर्थों, जो कल्मश है, उनसे जूझते हुए, उनसे लड़ते हुए उनका शरण लेता है, उनके नाम का जप करता है, प्रयास करता है अपने आप को पाप से बचाने के लिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं, और भगवान ऐसे भक्त को हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम किसी भी परिस्थिति में रहते हैं तो हमको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। हमको हर पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को हर प्रकार के जो कलमश है उससे मुक्त कर सकें, और वापस से भगवान के भक्ति में अपने आप को स्थापित कर सके। इसका मतलब ये नहीं है, इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए कि चलो हम पाप करेंगे और फिर आके वापस से नाम जप कर लेंगे, वो महान अपराध हो जाएगा। जो इस मानसिकता के साथ नाम जप करते हैं कि हमने चलो, हाँ हम पाप भी कर लेते हैं, पूरा दिन पाप करेंगे और फिर अगले दिन आके सुबह सुबह 16 माला जप कर लेंगे, फिर हो गया कोटा कंप्लीट, हमारा सब हो गया, वो एक महान अपराध हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी कारणवश कभी कभी किसी परिस्थिति में फंसने कारण, पूर्व गलत संस्कार होने के कारण कभी कभी वो फंस जाता है, ऐसे गलत कार्य में पाप कर बैठता है ना चाहते हुए, अनजाने में, और उसके पश्चात उसको बहुत पश्चाताप होता है, रोता है भगवान के सामने जा करके, भगवान से क्षमा याचना करता है, तो ऐसे भक्त को भगवान मदद करते हैं। और फिर ऐसे भक्त का जिम्मेदारी होता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए, कि वापस से ऐसे पाप कर्म में ना फंसे, उसको ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए, और ऐसे अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए कि उसको कभी ऐसा मौका ही ना मिले कि वो किसी पाप कर्म में फंस सके। इन सभी बातों का ध्यान देते हुए जो भक्त भगवान की भक्ति में इस प्रकार से लगा रहता है, तो निश्चित रूप में वो भगवान के कृपा को प्राप्त करता है। तो खैर अभी समय हो गया है। यहाँ पे मुख्य बात तो ये था, हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु। भगवान शिव वैष्णव नाम यथा संभव, महान वैष्णव है, और वो तमोगुण के इंचार्ज है, ब्रह्मा जी रजोगुण के इंचार्ज है। भगवान विष्णु स्वयं, कृष्ण स्वयं अपने आप को विष्णु के रूप में अब विस्तार करके तो मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण के इंचार्ज बनते हैं। और इन तीनों में जो मनुष्य है, अगर कोई अल्टीमेट बेनिफिट यानी सबसे सर्वोत्तम लाभ अगर उठा सकता है, तो केवल और केवल भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करके उठा सकता है, क्योंकि वो सतोगुण के इंचार्ज हैं। और केवल भगवान विष्णु के माध्यम से कोई व्यक्ति इस भौतिक भवबंधन से मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य बाकी देवताओं का अगर कोई पूजा करता है, उपासना करता है, तो इस भौतिक संसार के भौतिक सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के हेतु उसे निश्चित रूप में भगवान मुकुंद का शरण लेना होगा। और इसके बारे में भगवान शिव खुद पार्वती देवी को वर्णन करते हुए बताते हैं कि मुक्ति केवल और केवल भगवान मुकुंद के चरण कमलों में आश्रय लेने से ही प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए यही कारण है कि जब कोई भी भगवान शिव के भक्त हुए हैं, जो भौतिक कामनाओं की इच्छा नहीं किए हैं, और वो केवल शिव जी का उपासना किए हैं शुद्ध भाव में, कि आप आपकी सेवा के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, या आप मेरे लिए जो उचित समझते हैं वो दीजिए। तो ऐसे भक्तों को भगवान शिव ने हमेशा, इतिहास हिस्ट्री है कि ऐसे भक्तों को भगवान शिव ने क्या दिया है, उनको भगवान कृष्ण का भक्ति दिया है, उनको भगवान कृष्ण का नाम जप करने के लिए बोलते हैं, और उनको भगवान कृष्ण का उपासना के लिए बोलते हैं। लेकिन जो भगवान शिव के ऐसे भक्त या किसी भी देवी देवताओं के ऐसे भक्त है, उपासक, जो उनसे केवल भौतिक भौतिक लाभ चाहते हैं कि हमको ये दे दो, वो दे दो, धनम दे ही जन्म दे ही, ये सब मांगते हैं, तो उनको वो दे देते हैं, ठीक है भाई चलो आप ले लो, निकलो इधर से, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अगर कोई शुद्ध भाव से उपासना करता, हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए ऐसे अनेकों भक्त हैं जिन्होंने शुद्ध भाव से भगवान शिव या बजरंग बली या ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, इनकी उपासना किया उन्होंने, लेकिन ऐसे कोई गलत भावना नहीं रखा, भौतिक सुख प्राप्त करने के हेतु नहीं किए। तो कालांतर में इनके कृपा से ये गुरु बनते हैं, फिर भगवान शिव है, ब्रह्मा जी है, बजरंग बली है, दुर्गा देवी, ये उस भक्त के गुरु बन करके उनको भगवान हरि की भक्ति में जोड़ देते हैं, भगवान हरि के भक्त बना देते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी भगवान हरि के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। इसलिए तो इसलिए इस श्लोक का ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि केवल और केवल अगर कोई इस भौतिक बंधनों से मुक्ति पाना चाहता है,
और अपना असली कल्याण करना चाहता है, तो केवल और केवल उपाय है कि उसको भगवान हरि के भक्ति में जुड़ना चाहिए और उनका ही पूजा करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विरम का पूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन है कि श्री विष्णु और महाविष्णु में क्या अंतर है कोई? नहीं, कोई अंतर नहीं है। एक ही। वो अलग अलग फंक्शन, हाँ एक ही है, अलग अलग लेकिन फंक्शन के लिए अलग अलग विस्तार लेते हैं। महाविष्णु का मुख्य कार्य है इस भौतिक सृष्टि में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड की उत्पत्ति करना। और फिर उनके बाद फिर वही महाविष्णु अपने अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। फिर एक एक ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए गर्भोदक्षाय विष्णु बनते हैं। और फिर उस ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों असंख्य जीवात्माओं को गाइड करने के लिए वही गर्भोदक्षाय विष्णु फिर सिरोदक्षाय विष्णु और परमात्मा बन के सबके हृदय में वास करते हैं। लेकिन तीनों में कोई अंतर नहीं है। ओके। प्रभु जी, दूसरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारे शंकर जी की मंदिर है, तो पहले जिस भाव से हम पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे, तो अब वो भाव नहीं बनता। करते हैं सेवा, लेकिन वो भाव नहीं रहता है और सिर्फ हरि नाम जपने का ही मन करता है। तो ये सही तो है? क्योंकि बेस्ट आगे चल के बेस्ट है। भगवान शिव का अगर अच्छे से कोई पूजा करना चाहता है, उनको प्रसन्न करना चाहता है, तो उनके सामने बैठ के और हरिनाम जप करना चाहिए। उससे वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये तो सबसे अच्छा सेवा है उनका, सबसे अच्छा पूजा है। क्योंकि वो वैष्णव है ना, वैष्णव नाम यथा संभव, शुद्ध वैष्णव है। और कोई भी शुद्ध वैष्णव होता है, उनका भगवान का नाम, कृष्ण का नाम जो है, हरिनाम जो है, प्राण धन होता है। तो आप उनके प्राण को दे रहे हैं, तो उनके सामने आप कीर्तन करेंगे, हरिनाम लेंगे, तो उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और सिंपल है, उनको फिर कुछ जल अर्पण करिए, जल भी चढ़ाइए, तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो सेवा पूजा भी कर सकते हैं, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हरिनाम लेना। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट। हनुमान हरे जी कृष्ण। भी, हनुमान जी ही शिव जी है ना प्रभु जी? हाँ, शिव जी के अंश अवतार हैं हनुमान जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो मुरारी जी का जो कल स्टोरी बताया था, वो तो मैं समझ गया, लेकिन वो कौन से भाव की वजह से इतना भक्ति में विलीन हो गए थे, वो जरा बता दीजिए। तो प्रश्न क्या है, वो कौन से भाव? नहीं नहीं, मुरारी जी सबसे मतलब ऐसे पहले इंसान थे कि वो प्राणी पंचों की हत्या करते थे। बाद में भगवान नारायण के मतलब वो कांटेक्ट में आ गए और इतने भावुक हो गए कि वो चींटी को भी नहीं मार पा रहे थे। तो वो हाँ, थोड़ा बता दीजिए ना, वो समझ नहीं पाया था बराबर। तो उसमें क्या समझना है? अरे, तब वो अरे, परिवर्तन मतलब स्टार्ट कैसे हुआ? वो इतना समझ वो गया कि भगवान परिवर्तन हो गया, नारद, लेकिन कैसे हो गया? हाँ हाँ, समझ गए। तो नारद मुनि के शुद्ध वैष्णव का गुरु का आश्रय उन्होंने लिया, और उसके फलस्वरूप उनके मार्गदर्शन को पालन किया, साधना भक्ति किया, हरिनाम जप किया, तो उसके फलस्वरूप हृदय पूरी तरह से शुद्ध हुआ। और जब हृदय शुद्ध हुआ तो एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं, उसके कारण। प्रभु, जो जो जैसे अन्न देवता का सब पूजा पाठ करता है वो भी परेशान रहता है, जो वैष्णव भक्त रहता है वो भी परेशान रहता है। थोड़ा मैं कंफ्यूज रहती हूँ प्रभु। नहीं नहीं, वैष्णव भक्त कभी परेशान नहीं रहते हैं। और जो वैष्णव भक्त परेशान रहते हैं, इसका मतलब अभी वो प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, पूरी तरह से वैष्णव बने नहीं। अच्छे से साधना करेंगे तो वो परेशान कभी नहीं होंगे। वैष्णव, शुद्ध वैष्णव तो ऐसे स्तर में होते हैं कि उनका सब कुछ भौतिक अगर खत्म भी हो जाए, नष्ट भी हो जाए, तब भी उनको एक एक तनिक भी परेशानी नहीं होती। कुंती महारानी को देखिए, सुदामा ब्राह्मण को देखिए, और अन्य न, हमारे षड गोस्वामी, वो तो उनके पास कुटिया भी नहीं थी रहने के लिए। एक वृक्ष के नीचे रात को सोते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। तो ऐसे तो कभी परेशान नहीं होते। ठीक है। जी प्रभु। ओके। हरे हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।